हेलो दोस्तों, टीम स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मैं पहले तो एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो सबके लिए नहीं, ये वीडियो केवल उन्हीं लोग के लिए है जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है और किसी वजह से उनको पास नोट्स नहीं है या उनको एक महीने में समझ में नहीं आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें, या जिन्होंने 60-70% अच्छी तैयारी कर रखी है बट उन्हें आगे का आइडिया नहीं कि अभी एक महीने में मैं क्या करूँ। या जैसे मैं खुद भी अभी मैंने यूपीएससी मेंस दिया था सितंबर में, तो मैं अक्टूबर और नवंबर मैंने त्योहार और पता नहीं कहाँ-कहाँ मैंने दोस्तों से मिलने-जुलने समय बर्बाद कर दिया। मेरे पास 1 महीने का ही टाइम है। तो अब अगर 1 महीने में क्या करना है, इसका कोई जुगाड़ है या नहीं है? और अगर जिन्होंने साल भर पढ़ाई ही नहीं की है, तो वो फिर भाई उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। वो फिर राम नाम का जाप करें और चादर तान के सो जाएँ। तो पहले ये जान लें, यूपीपीसी 2024 की ऑफ़िशियल डेट आ गई है और ये है 22 दिसंबर 2024 को। और ये 2 पेपर होते हैं, अगर ये तो आप सबको पता होगा, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ये 2 सेशन में होगा पेपर एक ही दिन में। जैसा कि पहले लोग कह रहे थे कि 2 दिन में पेपर होगा, बट अब पेपर आयोग को बुद्धि आई और जैसे भी करके ये पेपर अब एक दिन में दोनों पेपर होंगे और अलग-अलग कोई शिफ्ट नहीं होगा, ना तो नॉर्मलाइजेशन और ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो आप ये जानते होंगे जीएस पेपर 1 ही कट ऑफ डिसाइड करता है। पेपर 2 जो होता है वो केवल क्वालिफाई करना होता है और वो भी मात्र 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये बेसिक तो सबको पता होगा, बट मान लेते हैं पहली बार कोई एग्ज़ाम दे रहा हो तो शायद उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जीएस पेपर 1 में एक्चुअली टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 और मार्क्स बनते हैं 200। तो मतलब कि अगर एक करेक्ट क्वेश्चन में मार्क्स निकालें तो 200 डिवाइड बाई 150 यानी कि 4:3 मार्क्स। और इसका 1/3 नेगेटिव होता है। अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसको पनिश किया जाता है, पेनल्टी लगती है एक तरह से 1/3। तो ये 4/3 का अगर 1/3 करेंगे तो 4/9 मार्क्स होते हैं। ये एक सही क्वेश्चन पे है और ये गलत क्वेश्चन पे ये मार्क्स बनते हैं। फिर अगर हम आगे देखें तो कट ऑफ के लिए कई सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि किस तरह से कट ऑफ डिसाइड होता है। ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कैटेगरी है आपकी कौन सी, जनरल कैटेगरी अलग जाती है, ओबीसी की अलग जाती है, एससी एसटी की कैटेगरी की अलग जाती है और ईडब्ल्यूएस की भी अलग ही जाती है। फिर नंबर ऑफ सीट्स, अगर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं तो कट ऑफ थोड़ा कम रहने के चांस होते हैं। अगर नंबर ऑफ सीट्स कम है क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है तो इस तरह से कट ऑफ बढ़ जाता है। और दूसरा है पेपर की डिफ़िकल्टी। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर पेपर ही डिफ़िकल्ट आए तो सबके लिए डिफ़िकल्ट आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ठीक-ठाक जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी तैयारी एक जैसी ही होती है। तो पेपर का कट ऑफ इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और अगर हम देखें लास्ट 5 ईयर्स के कट ऑफ तो हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है कट ऑफ कैसा गया है। सॉरी। तो देखिए, आप कट ऑफ अगर देखें 2023 से लेके 19 तक के पिछले सब ईयर के कट ऑफ अगर देखें, जैसे 2023 में थोड़ा सा ज़्यादा ही कट ऑफ आया था, सीट्स शायद कम थी या और भी जो फैक्टर रहते हैं। 125 जनरल का, एक ओबीसी का सरप्राइजिंगली 128 आया था और एससी का 112, 109 और 129। ईडब्ल्यूएस का भी ज़्यादा आया था जनरल से। और ऐसे ही कट ऑफ लगभग आप देखेंगे हर साल का, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं। तो अगर हम सोचें कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो देखिए सेफ स्कोर में एक दिक्कत ये भी है कि कमीशन के कई सारे क्वेश्चंस जो बाद में कमीशन खुद डिलीट कर देती है, कई बार डिस्प्यूटेड आंसर आते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बट अगर हम फिर भी एक लेना चाहें एक अप्रॉक्स आइडिया, तो अगर हम 100 में +5 लेके चलें, अगर हम 105 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं, नेट मतलब कि नेगेटिव हटा करके, नेगेटिव से जो मार्क्स आपके कम होते हैं, जैसे 3 क्वेश्चंस पे 3 गलत पे 1 सही के मार्क्स चला जाता है। तो अगर इस नेगेटिव को हम हटा करके देखें तो 105 तक, अगर 100 से 105 तक आपके क्वेश्चन सही हो गए तो आपके चांस पूरे हैं प्रीलिम्स क्लियर होने के। बाकी सेफ साइड अगर किसी को लेकर किसी तैयारी अच्छी है तो वो बिल्कुल चाहेगा कि और अच्छे मार्क्स स्कोर करे। तो हमें अटेम्प्ट कितना करना होता है ये भी एक मैटर करता है। अटेम्प्ट क्या होता है कि अटेम्प्ट करने के लिए एक मैटर फैक्टर डिसाइड होता है कि आपकी एक्यूरेसी पेपर में कितनी है। कई लोग होता है कि 10 में से वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनके 9 सही होते हैं, 8 सही होते हैं, 7
कुछ लोग के 6 सही होते हैं, 7 सही होते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको ही देखना पड़ेगा, अगर आपने क्वेश्चंस लगा रखे हैं या आपको कितनी मेमोरी अच्छी है, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। बट सेफ मान के चलते हैं 120 से तो आपको ऊपर अटेम्प्ट करना ही चाहिए, क्योंकि और बहुत लोग, मेरा एक दोस्त है उसने पिछले लगातार 2-3 प्रीलिम्स लगातार पीसी से क्लियर किए हैं, बिहारी क्लियर किए हैं, यूपीएससी की क्लियर किए हैं। तो वो तो बोलता है वो पता नहीं वो कैसे करता है, बट स्टिल वो सारे अटेम्प्ट करता है, बहुत लोग करते हैं। बट आप चाहें तो 120 से 40, 135 जैसा भी आपको लगे, पेपर आप डिफ़िकल्टी लेवल देख करके उस एग्ज़ाम टाइम में ही एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा। दूसरा क्या है, अब हमें तैयारी करनी है तो हमें कुछ सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट को एक बराबर प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि कुछ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ पेपर आसान होते हैं, कुछ पेपर डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें ऑन एवरेज वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो अगर आप हर सब्जेक्ट का देखेंगे, जैसे देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसमें देखिए पिछले 2023 में 21 क्वेश्चन, फिर इधर 26, 20, इस साल 16 हुए थे बस। अदरवाइज ये 20 के अराउंड क्वेश्चन हमेशा रहे, 20 से ऊपर ही रहे हैं आप देखेंगे तो। ज्योग्राफी देखिए 24, 24, 18, 15, 26, और एनवायरनमेंट देखिए 8, 8, 9, लेकिन जिस साल ये दोनों कम आए थे वो देखिए यहाँ पे ये 25 हो जा रहा है। तो ऐसे करके, तो अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये अगर वेटेज वाले सब्जेक्ट आप देखिए, तो एक तो पॉलिटी हो गया, ठीक है, एक हो गया हिस्ट्री, एक हो गया ज्योग्राफी, और ये दोनों अगर हम एक में लेके चलें, साइंस प्लस एनवायरनमेंट, तो ये, तो अगर देखिए नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये इसलिए मैं दोनों को साथ ले रहा हूँ क्योंकि छोटे पोर्शन हैं इन कंपेरिजन टू पॉलिटी और हिस्ट्री, और ये आप चाहेंगे तो जितना टाइम इनमें आप देते हैं उससे कम टाइम में ये दोनों पेपर आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बहुत बड़ा पोर्शन है जो हम अक्सर थोड़ा लापरवाही हो जाती है जैसे भी करके, ये करंट अफेयर्स। अब ये देखिए कंटिन्यूस 39 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, मतलब 30 से तो ऊपर ही रहे हैं। इस साल 23 आया था सरप्राइजिंगली, बट अदरवाइज बहुत बड़ा पोर्शन है, इसके बिना प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल है, आप ये मान के चलिए। तो आपको करना ही करना है तो अगर इसको नंबर हम देते हैं 5, ठीक है। अब इसको हम करेंगे प्रायोरिटाइज कि किसको पहले पढ़ना शुरू करें, कैसे भी करके जो सबसे पहले हो जाए। तो अगर आप देखें, मेरा प्रायोरिटी एरिया रहता है कि करंट अफेयर्स, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसको अगर हम देखें, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम थोड़ा सा पोर्शन एंशिएंट मिडल का भी डाल दें, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा जल्दी कैसे ख़त्म करेंगे, ऐसे तो बहुत बड़ा है, बट अगर इसको करके देखें तो और साइंस एंड एनवायरनमेंट मेनली पोर्शन बायोलॉजी का ही रहता है, आते फिजिक्स केमिस्ट्री भी कुछ क्वेश्चन है, बट रफली देखिए इस साल 128 क्वेश्चन 2023 में इन्हीं सब्जेक्ट्स आए थे, ये आप चाहे तो यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। तो अगर हम इन पोर्शंस को कवर कर लेते हैं तो हमारे चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसको इसमें से अगर कोई पोर्शन आप छोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको अब कवर कैसे करें, वो भी इतने कम टाइम में, क्योंकि ये पोर्शन हैं तो बड़े, क्योंकि ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटी आपको लक्ष्मीकांत अगर पढ़नी तो 1 महीना लग जाएगा, स्पेक्ट्रम पढ़नी हो तो 1 महीना लग जाएगा, ज्योग्राफी अगर आप एनसीईआरटी भी दोनों पढ़ते हैं तो कम से कम 15 दिन मान के चलिए। कुछ फैक्चुअल चीज़ें, घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो अगर ये भी पढ़ने में आपको मोटी-मोटी सब बुक्स हैं, ये सब साइंस है, एनवायरनमेंट है, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट हमें जल्दी क्या करना है, तो अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, जैसे मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत की 1-2 रीडिंग ले रखी है, आपने स्पेक्ट्रम 1-2 पढ़ रखा है, बट लास्ट टाइम में आपने, या तो आपके पास उतने कंसाइज नोट्स नहीं है, नोट्स हैं लेकिन क्योंकि उसमें प्री, और जब हम साल भर पढ़ते हैं तो प्री और मेंस लेके चलते हैं कई बार, या कहीं और आप कहीं बिजी हो तो आपने लास्ट 1-2 महीने में रिवाइज नहीं किया हो, शादी में, किसी और पेपर में, सेमेस्टर्स में, पता नहीं, अलग अलग सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त तो उसके लगातार इधर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह में ड्यूटी व्यूटी लगी या जहाँ भी, तो वो पढ़ नहीं पाया। तो सबके अपने अपने रीजन्स होते हैं। तो मैं खुद भी, अभी मैं मेंस में बिज़ी था, तो यूपीएससी का भी जो मेंस हुआ है, और उसके बाद से मैं खुद भी इधर पढ़ाई नहीं किया, तो अभी मेरे पास भी एक महीना ही टाइम है, तो मैं आपके साथ ही मैं भी तैयारी करूँगा और होप फॉर द बेस्ट। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या होता है कि जो ये सब्जेक्ट्स में कई सारी, बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। जैसे कई बार डायरेक्ट कोई आर्टिकल पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये चीज़ किस पार्ट में है या ये चीज़ किस शेड्यूल में है। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट सीएजी का आपसे आर्टिकल पूछ सकता है,
तो आपको आना चाहिए कि आप 148 में हैं। सॉरी। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इसमें आपसे पूछ लेता है कि क्रिप्स मिशन, वो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स, या तो फिर अगर आप देखें कि डायरेक्ट वो पूछ सकता है आपके मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें जो चेंजेज आए थे ये डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो आपको रिकॉल करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए मल्टीपल रिविजन्स और अच्छे प्रिसाइज नोट्स। बट नोट्स सबके पास होंगे नहीं इस टाइम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें करना क्या है, तो इन पोर्शन को कवर करने के लिए देखिए, करंट अफेयर को करने के लिए आप तो सबको पता होगा आई दृष्टि घटना चक्र, इससे बढ़िया फिलहाल तो कोई सोर्स नहीं। अगर आपने मंथली नोट्स बनाए हो, मंथली कवर किया हो, तो एक अलग बात है, तो फिर आप उनको ही रिवाइज करिए। बट अगर आपने नहीं किया है, जैसे मैंने खुद भी नहीं किया है, तो मेरे लिए तो भाई यही अच्छा सोर्स है, ये सबके लिए अच्छा सोर्स है, ये मतलब प्रूवन सोर्स है। इससे मोस्टली कवर करंट अफेयर आपका अगर 30 क्वेश्चन है तो आप 25 तक तो आराम से कर लेंगे। फिर आते हैं अदर सब्जेक्ट्स में। अदर सब्जेक्ट्स में है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब इसमें आपको करना क्या है, या तो आपके खुद के नोट्स हों तो सबसे अच्छा तो वही है। अगर नोट्स अपने हैं, आपने बना रखे हैं पीसेस की, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पे, तो उसी को आप रिवाइज करें। आप कुछ भी नया मत पढ़िए इस टाइम। बट अगर नहीं है तो फिर हमारे पास एक और जुगाड़ है, ये आता है घटना चक्र पब्लिकेशन का ही है। ये अलग अलग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करके ना आता है, ये हिंदी में भी आता है, इसको जिसमें बोलते हैं चित्रात्मक प्रस्तुति। जैसे मैं अगर इसको फोटो आपको दिखाऊं, इस तरह दिखेगा ये। और अगर ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। इसका कंटेंट क्या होता है कि ये एक तरह समझिए आपकी जो घटना चक्र है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, उसको इन्होंने एक तरह से नोट्स फॉर्मेट में एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन टाइप में, मतलब पिक्चर्स के थ्रू इन्होंने प्रेजेंट किया है। ये 100-150 पेजेस की बुक है एक सब्जेक्ट की। आप चाहेंगे, अगर टाइम देंगे तो आप 3 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इससे अच्छा आपके पास कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है 3 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने का। तो अगर आपके पास ये 5-6 पार्ट में आती है अलग अलग सब्जेक्ट के, आप ले लीजिए और इसको आप रिवाइज करिए। यही एक तरीका है जो आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दिखता कैसे है। ये देखिए, इस तरह से दिखता है। इसमें आपको सारे वो ये घटना चक्र के बेसिस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें ही इसमें ऐड हैं। जैसे ये देखिए, अर्थ, ये अर्थ समिट है, एजेंडा 21 है, या ग्रीन इकोनॉमी है, ये फर्स्ट यूज ऑफ टर्म किसने यूज किया था। ये परेशान मत होगा, ये हिंदी में भी है, केवल इंग्लिश में नहीं है। फिर आप आगे आगे जाएंगे तो जैसे जैसे इंडिया है सेट टारगेट ऑफ जीरो नेट। अभी इसको आप देखिए, तुरंत वन लाइनर में है, कहीं पिक्स में है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अलग गोल्स हैं। तो ये चीज़ों को ये इस तरह से एक्चुअली याद करना आसान होता है कि ये पिक्चर्स के फॉर्म में होता है। आप सबको पता है कि अगर आप पिक्चर्स के फॉर्म में कुछ देखते हैं तो जल्दी याद होती है। और ये पेजेस बहुत है, जैसे अब घटना चक्र का मैं अगर आपको दिखाऊं एंड पेज क्या है, ये तो लग रहा सैंपल है। बट आप मान के चलिए कोई भी ऑन एवरेज 100 से 150 पेज के बीच में, और आसान है, इसको आप 2 से 3 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। तो आप यही करिए। और इसमें मुझे मॉक टेस्ट और या लगाना होता है या नहीं, तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी पीवाईक्यूज। पहले तो आप हमेशा, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली पीसीएस में ऐसा पैटर्न रहा है कि एज इट इज क्वेश्चन विथ द सेम ऑप्शंस, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नहीं ऑप्शन डायरेक्ट रिपीट हो, सेम थीम पे आया क्वेश्चन, या तो जो पुराने क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते थे, अगर वो ऑप्शंस आपको पता है तो उन ऑप्शन से डायरेक्ट वो क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है। तो ये मैं अलग से सब्जेक्ट्स का आपको पीवाईक्यू करा के दिखाऊंगा, तो शायद आपको ज़्यादा आइडिया लगे। बट अगर मॉक्स आप तभी लगाइएगा, किसी भी कोचिंग का हो, जब आपने पुराने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे हैं और कई बार आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप मॉक पे जाइएगा। अदरवाइज पुराने पेपर लगाइए और अपना करंट अफेयर रिवाइज करिए, और जो मैंने आपको जीएस का सब्जेक्ट बताया वो इससे रिवाइज करिए। ये चीज़ करिए आप, इससे आपकी गारंटेड आपको सिलेक्शन होगा। और इतने कम टाइम इतने कम टाइम में यही बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। चलिए आप अपनी तैयारी शुरू करिए, और जैसा भी होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट दीजिएगा।
थैंक यू सो मच।